नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे झुंझुनू के बारे में। जी हां, राजस्थान जिला दर्शन के एक और नए वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम झुंझुनू के करंट अफेयर्स, इतिहास, कला, संस्कृति और भूगोल को जानेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं झुंझुनू के मैप की। जैसा कि आप तस्वीर में देख सकते हैं, झुंझुनू का मैप है। जो प्रमुख तहसील है यहाँ की चिड़ावा, बुहाना, खेतड़ी, उदयपुर वाटी, नवलगढ़ और झुंझुनू। इसके अलावा RJ 018, जी हाँ 018 है वो यहाँ का परिवहन कोड है। झुंझुनू का शुभंकर है काला तीतर। चलिए बात कर लेते हैं झुंझुनू के सबसे पहले करंट अफेयर्स की। जी हाँ, जनवरी से लेकर अब तक झुंझुनू में करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन बने थे, आइए देखते हैं। तो झुंझुनू जिले के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के गजल गायक राजकुमार रिजवी का 6 मार्च को मुंबई में निधन हो गया था। तो ध्यान रखना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो गजल गायक थे राजकुमार रिजवी, जिनका 6 मार्च 2022 को निधन हो गया था, उनका संबंध भी राजस्थान के झुंझुनू से ही था। जी हाँ, गजल गायक राजकुमार रिजवी, जिनका 6 मार्च को मुंबई में निधन हुआ था, झुंझुनू जिले के मंडावा कस्बे के ये रहने वाले थे। इन्होंने 1976 में बनी सुपरहिट फिल्म लैला मजनू के टाइटल सॉन्ग के अलावा बॉलीवुड फिल्मों में कई गानों और गज़लों के माध्यम से अपनी आवाज़ दी थी। राजकुमार रिजवी है वो मेहंदी हसन के प्रथम शिष्य थे। तो 6 मार्च को इनका निधन हो गया था। इसके अलावा झुंझुनू जिले का जो BDK अस्पताल है वो कायाकल्प में दूसरे स्थान पर रहा था। जी हाँ, राजमंच का जो RK अस्पताल है, जो कायाकल्प के अंतर्गत प्रथम पुरस्कार मिला था, 50 लाख रुपए के रूप में प्रथम पुरस्कार दिया गया था। इससे पहले 2015 में भी RK अस्पताल राजमंच का वो पहली बार कायाकल्प में चुना गया था। तो कायाकल्प के अंतर्गत झुंझुनू जिले का जो BDK अस्पताल है वो 96.75% अंकों के साथ दूसरे स्थान पर रहा है। RK अस्पताल को दूसरी बार राष्ट्रीय गुणवत्ता मानक प्रमाण पत्र के लिए चुना गया था और 2017 में RK अस्पताल को राष्ट्रीय गुणवत्ता प्रमाण पत्र के लिए चुना गया था। तो कायाकल्प योजना के अंतर्गत BDK अस्पताल झुंझुनू का दूसरे स्थान पर रहा है। इसके अलावा झुंझुनू जिले में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड प्रोग्रामिंग सेंटर, जी हाँ, रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार ने 8 अप्रैल 2022 को राजस्थान के सैनिक स्कूल झुंझुनू पर अपने दौरे के दौरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड प्रोग्रामिंग सेंटर और मानेकशॉ ब्लॉक और प्रशासनिक भवन का उद्घाटन किया था। स्कूल में फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ की आदमकद प्रतिमा का भी अनावरण किया गया था। 2018 में स्थापित देश का 27वां सैनिक स्कूल है जो झुंझुनू में स्थित है। रक्षा मंत्रालय के सैनिक स्कूल सोसाइटी के तत्वावधान में इसको चलाया जाता है। तो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ और झुंझुनू के बाद जो तीसरा सैनिक स्कूल है वो अलवर में स्थित है। तो झुंझुनू के सैनिक स्कूल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड प्रोग्रामिंग सेंटर का उद्घाटन किया गया था। इसके अलावा निःशुल्क दवा योजना के अंतर्गत झुंझुनू है वो पहले पायदान पर है। राजस्थान सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आम जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से मुख्य सचिव उषा शर्मा ने जिला कलेक्टरों के लिए रैंकिंग सिस्टम शुरू किया था, जिसमें 13 विभागों की 26 योजनाओं को शामिल किया गया था। इसके तहत हर महीने फ्लैगशिप जो स्कीम्स है उसकी प्रोग्रेस के आधार पर एक रिपोर्ट जारी की जाती है, जिसमें जिला कलेक्टर को उनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट बताई जा सके। सरकार के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई थी, जिसमें मार्च तक की रिपोर्ट के आधार पर निःशुल्क दवा योजना के अंतर्गत झुंझुनू है वो पहले स्थान पर रहा था निःशुल्क दवा वितरण योजना में। वहीं सामाजिक सुरक्षा पेंशन के आवेदन निस्तारण में जयपुर जिला है वो आखिरी पायदान पर रहा था। इसके अलावा अगर बात कर लेते हैं झुंझुनू के केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की ओर से स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार प्रतियोगिता के नामांकन में झुंझुनू है वो पूरे राज्य में पहले स्थान पर रहा था। जी हाँ, नामांकन के बाद 96.66% स्कूलों ने इसमें भाग लिया था। मंत्रालय के तहत आवेदन करने वाले स्कूल की राज्य और जिलेवार ये रैंकिंग जारी की गई थी, जिसमें झुंझुनू के 2783 स्कूलों ने में से 2731 ने दाखिला लिया था और उनमें से ही 2690 ने इसमें भाग लिया था। तो इस प्रतियोगिता के अंतर्गत भाग लिया था। झुंझुनू है वो पहले स्थान पर रहा था। स्वच्छ प्रतियोगिता में जिले के कई स्कूलों ने इसमें झुंझुनू की तरफ से भाग लिया था। इसके अलावा ग्रामीण विकास योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के कारण झुंझुनू जिला परिषद को दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार दिया गया था। तो ये भी आप जरूर ध्यान रखना, झुंझुनू जिला परिषद को दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार से नवाजा गया था।
जम्मू कश्मीर में राष्ट्रीय स्तर के समारोह के दौरान वर्चुअल रूप से पीएम मोदी और पंचायती राज ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने झुंझुनू जिला परिषद को प्रथम स्थान रहने पर पुरस्कार दिया था। साथ ही साथ झुंझुनू की ही चिड़ावा पंचायत समिति, बाकरा एवं दिलोई दक्षिण ग्राम पंचायत को भी सम्मानित किया गया था। झुंझुनू जिला परिषद प्रदेश की एकमात्र ऐसी जिला परिषद है जिसे लगातार तीसरी बार ये राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार मिला है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है झुंझुनू जिले से। इसके अलावा राजस्थान के झुंझुनू में कोरोना योद्धा के सम्मान में पहली प्रतिमा का अनावरण भी किया गया था। तो ये भी ध्यान रखना, कोरोना काल में लोगों का इलाज करते हुए ड्यूटी निभाने वाली एएनएम सुशीला जो कोरोना संक्रमित होने के बाद इनका निधन हो गया था, तो इनकी मूर्ति है वो स्थापित की गई है। जी हाँ, झुंझुनू में इनकी मूर्ति है वो स्थापित की गई है। राज्य में किसी महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के जान गंवाने के बाद ये पहली मूर्ति है जिसका अनावरण किया गया है झुंझुनू में। इसके अलावा झुंझुनू में खेल स्टेडियम, जी हाँ 11 खेल स्टेडियम के लिए राज्य सरकार द्वारा 16 करोड़ 50 लाख रुपए के नए प्रस्ताव का अनुमोदन किया था। प्रत्येक खेल स्टेडियम पर 1.5 करोड़ रुपए की राशि है वो इसमें खर्च की जाएगी। प्रस्ताव के अनुसार जोधपुर, उदयपुर, सीकर, नागौर, अलवर और झुंझुनू और भरतपुर में भी खेल स्टेडियम है वो बनाए जाएंगे। सभी नवनिर्मित खेल स्टेडियम के लिए 200 मीटर एथलेटिक ट्रैक, बास्केटबॉल कोर्ट, वॉलीबॉल, खो खो और कबड्डी के मैदान जैसी सुविधाएं यहां पर विकसित की जाएगी। इसके अलावा देश की सबसे कम उम्र की अमीर महिला कनिका टेकरीवाल भी राजस्थान के झुंझुनू के उदयपुर वाटी उपखंड के बड़ा गांव की रहने वाली है। ध्यान रखना, कनिका टेकरीवाल का संबंध भी राजस्थान के झुंझुनू से है, जो देश की सबसे कम उम्र की अमीर महिला है। कनिका की खुद की कंपनी है जिसका नाम है जेट सेट गो। ये कंपनी की सीईओ और फाउंडर है। कंपनी प्राइवेट जेट और हेलीकॉप्टर्स लोगों को किराए पर मुहैया करवाती है। कनिका टेकरीवाल देश की सबसे कम उम्र की अमीर महिला है। महज 33 साल की उम्र में वह 420 करोड़ रुपए की संपत्ति की मालिक बन चुकी है। हाल ही में कोटक प्राइवेट बैंकिंग हुरून लीडिंग वेल्थ वुमेन लिस्ट 2021 में उन्हें शामिल किया गया था। इसके अलावा बर्मिंघम में आयोजित किए गए कॉमनवेल्थ खेलों में वेट लिफ्टिंग में झुंझुनू के अजय सिंह शेखावत ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था। 28 जुलाई से लेकर 8 अगस्त तक बर्मिंघम में कॉमनवेल्थ खेलों का आयोजन किया गया था, जिसमें राजस्थान की तरफ से 3 खिलाड़ी है वो भारतीय दल में शामिल हुए थे। हैमर थ्रो में चूरू जिले की मंजू बाला, पैदल चाल में राजसमंद की भावना जाट और वेट लिफ्टिंग इवेंट में झुंझुनू के अजय सिंह भी शामिल थे। वेट लिफ्टिंग के इस इवेंट में राजस्थान के अजय सिंह है वो पदक से चूक गए थे और चौथे स्थान पर रहे थे। बाकी 2 खिलाड़ियों की अगर बात की जाए तो पैदल चाल में भावना जाट 8वें स्थान पर और हैमर थ्रो में मंजू बाला 12वें स्थान पर रही थी। इसके अलावा झुंझुनू शहर में हाउसिंग बोर्ड के निवासी और भारतीय नौसेना के निवासी लेफ्टिनेंट उज्जवल चौधरी ने दुनिया भर में सबसे कम जो कठिन एक दिवसीय खेल माने जाने वाले आयरनमैन ट्रायलथॉन में 10वां स्थान हासिल किया था। ध्यान रखना, वर्ल्ड ट्रायलथॉन कॉरपोरेशन की ओर से आयरनमैन ट्रायलथॉन प्रतियोगिता जो 14 अगस्त को कजाकिस्तान की राजधानी नूर सुल्तान में आयोजित की गई थी, जिसमें 3.8 किलोमीटर तैराकी, 180 किलोमीटर साइकिल चलाना और 42.2 किलोमीटर दौड़ भी शामिल थी। तो यह सबसे कठिन माने जाने वाली प्रतियोगिता है आयरनमैन ट्रायलथॉन, जिसमें 10वां स्थान हासिल किया था झुंझुनू के ही उज्जवल चौधरी ने। प्रदेश के झुंझुनू जिले के किठाना गांव के जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति बने हैं। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है झुंझुनू जिले से। 6 अगस्त को उपराष्ट्रपति चुनाव हुए थे, जिसमें एनडीए के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ है वो उपराष्ट्रपति बन गए हैं भारत के। प्रदेश के झुंझुनू के किठाना गांव में इनका जन्म हुआ था जगदीप धनखड़। इससे पहले ये पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में कार्य कर रहे थे। 71 वर्षीय जगदीप धनखड़ राजस्थान के प्रभावशाली जाट समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव में जगदीप धनखड़ को 528 वोट मिले थे, जबकि इनके जो विपक्षी थे मार्गरेट अल्वा महज 182 वोट ही इनको मिले थे। 15 वोट को अमान्य घोषित कर दिया गया था और 11 अगस्त को इन्होंने उपराष्ट्रपति पद की शपथ ली है। 10 अगस्त को जो उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का कार्यकाल खत्म हुआ था और नए राष्ट्रपति बने हैं जगदीप धनखड़ जो झुंझुनू से हैं। इसके अलावा इप्टा के राष्ट्रीय अध्यक्ष झुंझुनू के रणवीर सिंह का निधन हो गया है। जी हाँ, इंडियन पीपुल्स थिएटर एसोसिएशन इप्टा के राष्ट्रीय स्तर के अध्यक्ष रणवीर सिंह, जिनका 23 अगस्त को जयपुर में निधन हो गया था। रणवीर सिंह का जन्म 7 जुलाई 1929 को झुंझुनू के डुंडलोद में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा मेयो कॉलेज से हुई थी। उसके बाद इन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से 1945 में बीए भी किया था। जाने माने रंगकर्मी इप्टा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रणवीर सिंह, जिनका 93 साल की उम्र में निधन हो गया था, निर्देशक, नाट्य और फिल्म अभिनेता, लेखक, इतिहासकार भी थे।
हाल ही में उनकी जो एंजियोप्लास्टी भी हुई थी। शुरू से ही रंगमंच और फिल्म में उनकी भूमिका रही थी। 1949 में ये मुंबई चले गए थे और 1953 में इन्होंने जयपुर लौटकर जयपुर थिएटर ग्रुप की भी स्थापना की थी, जहां पर कई नाटकों का भी निर्देशन किया गया था। रणवीर सिंह 1984 में इप्टा से जुड़े थे और हैदराबाद के राष्ट्रीय सम्मेलन 1986 में इन्हें उपाध्यक्ष चुना गया था और 2012 में ये इप्टा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए थे। इसके अलावा झुंझुनू की 2 शिक्षिकाओं को सीबीएसई का सर्वोच्च शिक्षक अवार्ड, जी हाँ, राजस्थान के झुंझुनू की जो शिक्षा नगरी के नाम से प्रसिद्ध पिलानी कस्बे की 2 शिक्षिकाओं को सीबीएसई का सर्वोच्च शिक्षक अवार्ड है वो मिला है। देश भर के लिए 19 शिक्षकों का चयन इसके लिए किया गया था। राजस्थान से सिर्फ 2 शिक्षिकाएं इसमें शामिल हुई थी, जिसमें पिलानी के स्कूलों की है, एक बिरला बालिका विद्यापीठ की डॉक्टर संध्या व्यास और दूसरी बिरला शिशु विहार की हेमा जोशी। जी हाँ, संध्या व्यास और हेमा जोशी, जिन्हें सीबीएसई का सर्वोच्च शिक्षक अवार्ड मिला है। बिरला बालिका विद्यापीठ के अर्थशास्त्र की अध्यापिका है डॉक्टर संध्या व्यास, जिनको सीबीएसई सम्मान के लिए चुना गया है शिक्षण के क्षेत्र में इनके उल्लेखनीय कार्यों को देखते हुए। इसके अलावा बिरला शिशु विहार की वरिष्ठ शिक्षिका हेमा जोशी का भी चयन किया गया है। आपको बता दें कि शिक्षक दिवस के अवसर पर जो बायोलॉजी की वरिष्ठ शिक्षिका है हेमा जोशी, 6 सितंबर को इनको सम्मानित किया गया था। इसके अलावा राज्य स्तरीय जो एमएमए प्रतियोगिता हुई है, जिसमें झुंझुनू की निकिता चौधरी ने गोल्ड मेडल जीता है। झुंझुनू के चिड़ावा की है निकिता चौधरी, जिन्होंने राज्य स्तर पर गोल्ड मेडल जीतकर नाम रोशन किया है। गंगानगर में राज्य स्तरीय एमएमए प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। निकिता चौधरी ने स्वर्ण पदक जीतकर झुंझुनू का नाम रोशन किया है। एमएमए के जो राजस्थान एमएमए के अध्यक्ष छोटूराम दहिया और भारत एमएमए सचिव प्रसाद गायतोंडे ने निकिता चौधरी को गोल्ड मेडल देकर सम्मानित किया था। अब बात करते हैं झुंझुनू के इतिहास की। जी हाँ, 14वीं शताब्दी में मोहम्मद खां द्वारा झुंझुनू की स्थापना की गई थी। ध्यान रखना, झुंझुनू का जो नामकरण है वो झुंझार सिंह झुंझा जाट के नाम पर किया गया था। स्थापना की अगर बात की जाए तो 14वीं शताब्दी में मोहम्मद खां के द्वारा झुंझुनू की स्थापना की गई थी। झुंझुनू के अंतिम नवाब थे रुहेल खां। जी हाँ, झुंझुनू के अंतिम नवाब थे रुहेल खां। 1791 के आसपास ठाकुर शार्दुल सिंह ने रुहेल खां को पराजित करते हुए झुंझुनू पर अपना अधिकार स्थापित किया था। आज़ादी तक झुंझुनू है वो जयपुर रियासत में शामिल था। 30 मार्च 1949 को झुंझुनू को जिले का दर्जा दिया गया था। तो 30 मार्च 1949 को झुंझुनू को जिले का दर्जा दिया गया था। इसके अलावा नेतराम गोरीर झुंझुनू के प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे, जिसे अंग्रेजों ने बस के नीचे कुचलकर मरवा दिया था। नरोत्तम लाल जोशी, ये राजस्थान विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। इनका भी संबंध राजस्थान के झुंझुनू से है। राजस्थान की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष रही सुमित्रा सिंह भी राजस्थान के झुंझुनू से ही संबंधित है। हवलदार मेजर पीरू सिंह, जो राजस्थान के प्रथम परमवीर चक्र विजेता थे, ये भी राजस्थान के झुंझुनू के ही रहने वाले थे। इसके अलावा अगर बात की जाए परमवीर चक्र में, जो प्रथम वीर चक्र विजेता अजय आहूजा, प्रथम अशोक चक्र विजेता कौन थे? शंभू सिंह, प्रथम कीर्ति चक्र विजेता मूल सिंह थे और प्रथम शौर्य चक्र विजेता मेजर दयानंद, प्रथम महावीर चक्र विजेता किशन सिंह राठौर थे। घनश्याम दास बिड़ला, इनका नाम आपने जरूर सुना होगा, पिलानी झुंझुनू से प्रसिद्ध उद्योगपति और प्रथम राजस्थानी जिनको 1957 में पद्म विभूषण प्रदान किया गया था। तो ये आप जरूर ध्यान रखिएगा, प्रथम राजस्थानी थे जिनको 1957 में पद्म विभूषण दिया गया था। कमला बेनीवाल, ये राजस्थान की प्रथम महिला मंत्री और गुजरात की राज्यपाल रह चुकी है। कमला बेनीवाल, ये भी राजस्थान के झुंझुनू से ही संबंधित है। मेहंदी हसन लूणा, झुंझुनू से प्रसिद्ध गजल गायक है मेहंदी हसन। घासीराम, जो प्रसिद्ध गणितज्ञ थे, इनका भी संबंध राजस्थान के झुंझुनू से है। सुनारी झुंझुनू, जहाँ पर लोहे गलाने की सर्वाधिक भट्टियाँ मिली थी। जी हाँ, सुनारी सभ्यता झुंझुनू की जहाँ पर लोहे गलाने की सर्वाधिक भट्टियाँ हैं वो यहीं से मिली थी। खेतड़ी झुंझुनू, जी हाँ, खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह ने नरेंद्र दत्त नाम स्वामी विवेकानंद रखा था, नरेंद्र दत्त का नाम, और 1893 ईस्वी में शिकागो सम्मेलन में जाते हुए विवेकानंद के संपूर्ण खर्च का वहन भी महाराणा अजीत सिंह के द्वारा किया गया था। तो ये आप जरूर ध्यान रखिएगा। खेतड़ी महल का निर्माण भी महाराजा भोपाल सिंह के द्वारा खेतड़ी महल का निर्माण करवाया गया था। खेतड़ी महल को शेखावाटी का महल भी कहते हैं। अब बात करते हैं झुंझुनू की कला और संस्कृति के बारे में। जी हाँ, रानी सती, इनका मंदिर झुंझुनू में स्थित है रानी सती का, और रानी सती का वास्तविक नाम नारायणी था। ध्यान रखना, वास्तविक नाम था नारायणी। राजस्थान में दादी जी के नाम से रानी सती को पूजा जाता है। अग्रवाल समाज की कुलदेवी है रानी सती, जिनका मंदिर झुंझुनू में है। रानी सती के जो पति का नाम तन धन दास था, अपने पति की मृत्यु का
बदला हिसार नवाब को मारकर इन्होंने लिया था और 1595 में पति की मृत्यु होने पर यह सती हो गई थी। तो भाद्रपद अमावस्या को सतिया अमावस्या का कहा जाता है और मेला भी इनका यहाँ पर बढ़ता है। आपको बता दें कि 1987 में रूप कंवर सती प्रकरण जो देवराला सीकर के बाद मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी द्वारा सती निवारण विधेयक है वो पारित किया गया था। 1987 ईस्वी में महेंद्र भाणावत की पुस्तक में राजस्थान के लोक देवता पर इसमें रोक लगाई थी। इसके अलावा शक्कर बाबा पीर, जी हाँ शक्कर बाबा पीर जो नरहट चिड़ावा झुंझुनू में है मंदिर, इनको बागड़ का धनी भी कहते हैं। जी हाँ बागड़ का धनी भी शक्कर बाबा पीर को कहा जाता है। नरहट चिड़ावा पीर यहाँ इनका संबंध था। और जहाँ पर कृष्ण जन्माष्टमी को उर्स लगता है, जी हाँ कृष्ण जन्माष्टमी को उर्स लगता है। लोहागल पांडवों ने इस स्थान पर अज्ञातवास के समय अपने हथियार है वो लोहागल में ही गलाए थे। मंडावा, जी हाँ मंडावा है वो भित्ति चित्रण हेतु काफ़ी प्रसिद्ध है जो राजस्थान के झुंझुनू में ही स्थित है। मंडावा आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, भित्ति चित्रण के लिए यह प्रसिद्ध है। बिसाऊ, जहाँ की रामलीला है वो काफ़ी प्रसिद्ध है बिसाऊ की, जो मूकाभिनय पर आधारित है बिसाऊ की रामलीला। इसके अलावा रामलीला से काफ़ी सारे क्वेश्चन और बनते हैं। ढाई कड़ी की रामलीला मांगरोल 12 की प्रसिद्ध है। ढाई दिन का झोंपड़ा अजमेर जिले में स्थित है। ढाई पाव की रजाई है वो जयपुर की प्रसिद्ध है। और ढाई साकों के लिए सोनार किला है वो जैसलमेर भी प्रसिद्ध है। नवाब रोहेल खां का मकबरा है वो झुंझुनू में है। ध्यान रखना नवाब रोहेल खां जो झुंझुनू के अंतिम नवाब थे जिनका मकबरा है वो झुंझुनू में स्थित है। कमरुद्दीन की दरगाह भी झुंझुनू में है। इसके अलावा मेड़थनी बावड़ी ये भी राजस्थान के झुंझुनू में ही स्थित है। इसके अलावा अगर बात की जाए पोदारों की हवेली नवलगढ़ में है झुंझुनू में। हवेलियों की अगर बात की जाए तो ईसरदास मोदी की हवेली भी झुंझुनू में ही है। सोने चांदी की हवेली ये महनसर झुंझुनू में है। पीरामल की हवेली ये भी बगड़ झुंझुनू के अंदर ही स्थित है। भक्तों की हवेली भी नवलगढ़ झुंझुनू में है। इसके अलावा नवलगढ़ को शेखावाटी की स्वर्ण नगरी भी कहते हैं। तो डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन बनता है शेखावाटी की स्वर्ण नगरी किसे कहा जाता है? नवलगढ़ झुंझुनू को। जोगीदास की छतरी भित्ति चित्रण हेतु प्रसिद्ध है। यह उदयपुर वाटी झुंझुनू में बनी हुई है। रूपनाथ चूड़ावत का जो मंदिर है वो राजस्थान के झुंझुनू में बना हुआ है। चंचलनाथ का टीला, ध्यान रखना चंचलनाथ का टीला ये भी राजस्थान के झुंझुनू में ही स्थित है। टोडरमल का स्मारक किरोड़ी झुंझुनू में बना हुआ है। टोडरमल का स्मारक। झुंझुनू की अगर भूगोल की बात की जाए तो शुभंकर काला तीतर आप सभी को पता है। झुंझुनू जिले का जो शुभंकर होता है वो काला तीतर होता है। झुंझुनू हरियाणा राज्य का सीमावर्ती जिला है। इसके अलावा झुंझुनू की कुल जनसंख्या 21,37,045 है। 2011 की जनगणना के अनुसार झुंझुनू का जो लिंगानुपात है वो 950 है और झुंझुनू में जनसंख्या घनत्व 361 है। साक्षरता दर झुंझुनू की 74.1% है और पुरुष साक्षरता की दृष्टि से झुंझुनू राज्य में प्रथम स्थान पर है। झुंझुनू में पुरुष साक्षरता दर 86.9% है, वो भी 2011 की जनगणना के अनुसार। इसके अलावा तांबा उत्पादन की दृष्टि से राज्य में प्रथम स्थान पर है झुंझुनू। तांबा का सर्वाधिक उत्पादन है वो झुंझुनू में ही होता है। खेतड़ी झुंझुनू में राज्य का सर्वाधिक तांबा उत्पादित किया जाता है। इसके अलावा राजस्थान में जो ताम्र परियोजना है, राजस्थान ताम्र परियोजना कोहलानी झुंझुनू में स्थापित की गई। कांतली नदी झुंझुनू को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कांतली नदी है जो झुंझुनू को 2 बराबर भागों में बांटती है। इसका प्रवाह क्षेत्र भी झुंझुनू में है। सिंघानिया विश्वविद्यालय जो पंचेरी कला झुंझुनू में स्थित है। सिंघानिया विश्वविद्यालय राजस्थान का प्रथम निजी नर्सिंग कॉलेज भी पिलानी झुंझुनू में बना हुआ है। निजी क्षेत्र का नर्सिंग कॉलेज भी पिलानी झुंझुनू में स्थित है। इसके अलावा केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान जो CEERI ये पिलानी झुंझुनू में है और इसकी स्थापना 1957 में की गई थी। बिड़ला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एवं साइंस ये भी पिलानी झुंझुनू में बना हुआ है। बिड़ला पिलानी में है, आप जरूर बिड़ला का नाम आते ही सीधा पिलानी ही आपको टिक करना है। नवलगढ़ झुंझुनू वर्तमान में सीमेंट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। नवलगढ़ झुंझुनू पन्नालाल शाह का जो तालाब है वो खेतड़ी झुंझुनू में स्थित है। स्वामी विवेकानंद इसी तालाब पर एक कमरे में ठहरे थे झुंझुनू जब आए थे खेतड़ी में। अजीत सिंह सागर ये भी खेतड़ी झुंझुनू में ही है। बाबाई की जो पहाड़ियाँ हैं ये भी झुंझुनू में स्थित है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, जी हाँ हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड खेतड़ी झुंझुनू में बना हुआ है। ये कार्य कर रहा है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड।
गर्दभ अभयारण्य, जी हाँ गधा अभयारण्य डूंडलोद झुंझुनू में है। ध्यान रखना, मोस्टली यहाँ से क्वेश्चन बनता है डूंडलोद झुंझुनू में गर्दभ अभयारण्य के लिए, जो गधा अभयारण्य है झुंझुनू में। इसके अलावा झुंझुनू शेखावाटी का सिरमौर जिला है। अंग्रेजों ने शेखावाटी ब्रिगेड का जो मुख्यालय है वो झुंझुनू में ही स्थापित किया था। झुंझुनू के निवासी मोहना सिंह राज्य की प्रथम महिला लड़ाकू विमान की पायलट है। तो ये भी ध्यान रखना, राजस्थान की प्रथम महिला लड़ाकू विमान की जो पायलट है मोहना सिंह, इनका संबंध भी राजस्थान के झुंझुनू से ही है। झुंझुनू जिले की बुहाना तहसील को फौजियों की तहसील भी कहते हैं। तो बुहाना तहसील को फौजियों की तहसील कहा जाता है। सबसे ज़्यादा जो फौजी है वो यहीं से देखने को मिलते हैं भारत में। तो दोस्तों ये थी राजस्थान करंट अफेयर्स के, इतिहास के, कला संस्कृति और भूगोल के झुंझुनू के बारे में हमने जाना। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। PDF फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। मिलते हैं अगले और राजस्थान जिला दर्शन में।